यशस्वीरित्या करताना आपण पाहू शकतोय। नवीन फलंदाज मैदानावर जात आहेत। पवन गायकर, पवन गायकर, दीपक भोईर ही जोडी मैदानावर असेल। गोलंदाज आपण पाहतोय साजन पाटील। टेम्पल एंड कडून या ठिकाणी मारा करणार। ओव्हर पिच डिलिव्हरी, मात्र यावेळेस अक्रॉस द लाईन येऊन खेळण्याचा प्रयत्न केला गेला। फलंदाज थोडासा शफल झाला, परंतु चेंडूच्या लाईन आणि चेंडूच्या खोलीपर्यंत पोहोचू शकला नाहीये। निर्धाव चेंडूची सांगता झाली आहे। षटकाची अतिशय चांगली सुरुवात साजन या गोलंदाजाची। यावेळेस चान्स होता, संधी होती, परंतु रोहन याला या ठिकाणी झेल पकडता आला नाहीये। अतिशय महत्वाचा संघाचा दुवा या ठिकाणी पवन गायकर आहे। आपण पाहायला गेलो तर त्याची एक वेगळी शैली आहे, परंतु एक नामी संधी विकेट कीपरला आली होती, परंतु ती संधी या ठिकाणी यष्टीरक्षक रोहन यांनी सोडलेली आहे। क्रिकेटमध्ये कॅचला फार महत्व आहे। जितके षटकार, जितके चौकार, गोलंदाजी, विकेट्स, त्याहीपेक्षा क्षेत्ररक्षण फार महत्वाचा दुवा। यावेळेस यॉर्कर चेंडू एक्स्ट्रा कव्हरच्या वरून चेंडू खेळून काढलाय। यावेळेस मात्र क्षेत्ररक्षकाला कुठलीही नामी संधी नाही आहे। मात्र 4 धावा प्राप्त झालेल्या आहेत। त्या ठिकाणी आमच्या लहान प्रेक्षकाला थोडीशी दुखापत झालेली आपण पाहू शकतोय, कारण अतिशय वेगानं क्षेत्ररक्षक त्या ठिकाणी चेंडूवर गेला होता, मात्र एक लहान प्रेक्षक त्या ठिकाणी उभा होता, तर त्यांची देखील या ठिकाणी काळजी घ्यायची आहे। दरम्यान पुढचा चेंडू, यावेळी लोवर फुल टॉस, लॉंग ऑन क्षेत्र पूर्ण खाली पाहायला मिळतोय। चेंडू गेला सीमा पार, चौकार। बॅक टू बॅक दुसरा चौकार आपण पाहू शकतो या षटकातील। विकेट पडल्यानंतर एक चांगली सुरुवात पवन गायकर या फलंदाजाची। पहिल्या 2 चेंडूंचा खेळ केला, त्यावेळी दोन्ही चेंडू या ठिकाणी निर्धाव होते, परंतु तदनंतर या फलंदाजानं सलग 2 चेंडूवर 2 चौकार मारून या सामन्यामध्ये, या षटकामध्ये पुनरागमन केलंय। एकूण धावा आपण पाहतोय 8। ओव्हरपीट चेंडू पुन्हा एकदा डीप एक्स्ट्रा कव्हरच्या दिशेने चेंडू जातोय। कुठल्याही पद्धतीने संधी नसेल, चेंडू बॅक टू बॅक तिसरा चौकार या स्पर्धेतील, चौथी चौकार हॅट्रिक या ठिकाणी आपण पाहू शकतोय। चांगली फलंदाजी, दबाव होता फलंदाजावर, परंतु तो दबाव या ठिकाणी हटवण्याचं कार्य या फलंदाजानं केलंय। पवन गायकर अतिशय चांगली खेळली। पहिलं षटक संपल्याचा निर्वाळा या ठिकाणी दिला जातोय। मॅन्डेटरी पॉवर प्ले सर्कलचं नियम या ठिकाणी सुरू असेल, ज्यामध्ये आपण पाहिल्या पहिल्या षटकामध्ये 2 क्षेत्ररक्षक सीमा रेषेवर तैनात होते, मात्र या षटकामध्ये 3 क्षेत्ररक्षक सीमा रेषेवर तैनात असतील। चषकांची आरास कुठल्याही खेळाडूला, कुठल्याही संघाला मोहित करून टाकेल। कोणताही खेळाडू या चषका समवेत सेल्फी काढण्याचा मोह ठेवू शकत नाही। इतके सुंदर आकर्षक चषक या ठिकाणी आपण पाहू शकतोय। याच चषकांसाठी हा खेळ या ठिकाणी 24 संघादरम्यान होईल, कारण कालच्या दिवसामध्ये आपण पाहिलं तर आई भवानी साई संघ क्वालिफाय राऊंडमध्ये पोहोचला। आजच्या सकाळच्या सत्रातून आपण पाहिलं तर जासई संघ या ठिकाणी सेमीफायनलमध्ये पोहोचतोय। आपण पाहूया आजच्या दिवसातून कोणता संघ अंतिम 3 मध्ये दाखल होईल। नवीन गोलंदाज या ठिकाणी कर्णधारानं जिम्मेदारी प्रतीक पाटील यांच्या खांद्यावर दिली आहे। सर्कलचा नियम असेल, 3 खेळाडू सीमा रेषेवर तैनात। प्रेक्षकांची गर्दी सायंकाळच्या सत्रामध्ये या मैदानावर खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये वाढते। एक आकर्षक सुसज्ज असं भव्य मैदान। यावेळेस कट करण्याचा प्रयत्न केला, चांगले प्रयत्न, परंतु प्रयत्न या ठिकाणी अपुरे पडतायत सिद्धेश याचं। क्रिकेट खेळताना मात्र आपण प्रत्येक वेळी फलंदाजीचा, गोलंदाजीचा जास्त विचार करत असतो हितेश सर, परंतु खरी कसरत क्षेत्ररक्षण करत असताना आपल्याला करावी लागते। सामना जिंकायचा असेल तर या तिन्ही गोष्टींवर आपल्याला यश प्राप्त करावं लागतं। यावेळी चांगला चेंडू, शॉर्ट चेंडू होता, मात्र
फलंदाज लाईन मध्ये आला नव्हता, लांबून खेळण्याचा प्रयत्न केला. आत्मविश्वासानं गोलंदाजी या ठिकाणी सुरू आहे. आत्मविश्वास फार गरजेचा असतो, कारण कुठलीही गोष्ट साध्य करायची असेल, तुमच्या स्वप्नांची पूर्तता करायची असेल तर तुमचं मनोबल, तुमचा आत्मविश्वास मोठा असणं फार गरजेचं आहे. यावेळेस मात्र अति आत्मविश्वास या फलंदाजानं दाखवलाय की काय, मात्र त्याहूनही अधिक आत्मविश्वास या ठिकाणी या क्षेत्ररक्षकाने दाखवला, ज्या ठिकाणी खूप मोठी चूक या क्षेत्ररक्षकाने केली आहे. चुका क्रिकेटमध्ये घडत असतात, चुका आपल्या जीवनामध्ये घडत असतात, परंतु वारंवार जर चुका होत असतील तर त्या कुठेतरी सुधारायला गेल्या पाहिजेत. यावेळेस मात्र 2 चुका झाल्यात या सामन्यामध्ये. 2 षटकामध्ये आतापर्यंत 2 झेल याच एका फलंदाजाचे टाकले गेलेले आहेत. पुढचा चेंडू यावेळेस अक्रॉस द लाईन आडव्या हाताने खेळण्याचा प्रयत्न केला. लेग बाईच्या माध्यमातून 1 धाव या ठिकाणी जोडली जाईल. क्रिकेटमध्ये धावा जमवत असताना फार तर आपण चौकार, षटकार, दुहेरी, एकेरी धावांचा फार विचार करतो, परंतु क्रिकेटमध्ये असे बरेचसे नियम आहेत ज्यामधून आपण धावा जमवू शकतो. मग वाईड बॉल असेल, नो बॉल असेल, बाईज असेल किंवा लेग बाईज असेल, या माध्यमातून धावा देखील आपण धाव फलकावर जोडू शकतो. त्या धावा देखील या ठिकाणी खूप महत्त्वपूर्ण भूमिका सामन्यामध्ये निभावत असतात. यावेळी शॉर्ट चेंडू पुल करायचा होता, अपील केलं जात आहे, परंतु सुरक्षित फलंदाज पॉपिंग क्रीज मध्ये पोहोचला जातोय. चांगली गोलंदाजी या ठिकाणी म्हणावी लागेल. प्रतीक पाटील चेंडूवर बोटं फिरवतोय, किंबहुना गोलंदाजीतील त्याची वैविधता या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळते. कधी ऑफ स्पिन, टॉप स्पिन, लेग स्पिन, कधी एक चांगला गुडलँड स्पॉटवर चेंडू टाकला जातोय. अजून या गोलंदाजानं यॉर्कर चेंडू मात्र फेकला नाहीये, परंतु शुद्ध गोलंदाजी आपण या ठिकाणी पाहू शकतोय प्रतीक पाटील याची. यावेळेस यॉर्कर चेंडू टाकण्याचा प्रयत्न या षटकातला शेवटचा अस्त्र होता. एकच धाव या ठिकाणी मिळते. एका धावेने धावसंख्या झाली आहे 17 धावा. 8.5च्या सरासरीनं आतापर्यंत वाटचाल पोइंजे संघाची राहिली. अर्थातच आपण जर विचार केला तर कमी गतीच्या, कमी षटकांच्या खेळामध्ये आज जितकं क्रिकेट फास्ट झालेलं आहे, त्यामध्ये पहिल्या 2 षटकामध्ये 25 ते 30 धावा जमवण्याचा प्रयत्न संघांचा असतो. मात्र यावेळेस पहिल्या 2 षटकामध्ये बोकडवीरानं त्यांच्या ताकदीपेक्षा अधिक चांगली कामगिरी केली आहे असं म्हणावं लागेल, कारण पोइंजे संघ एक अतिशय मोठा संघ आहे आणि त्यावेळेस अशा मोठ्या संघाला थोडंसं जेरीस केलंय मात्र बोकडवीरा संघाच्या गोलंदाजांनी. तिसरा गोलंदाज आपण पाहतोय रोहन पाटील. कालच्या दिवसामध्ये संपूर्ण मैदानावर ज्याची हुकूमत राहिली, मैदान होतं नवघरचं, ज्या ठिकाणी 100हून अधिक धावा काढल्या, 6 विकेट्स प्राप्त केल्या आणि त्या प्रतियोगितेतील सर्वोत्तम खेळाडू म्हणून ते मानांकन त्याला प्राप्त झालं. अशा रोहन पाटील यांच्या हातामध्ये यावेळेस मात्र चेंडू असेल. आवेश या ठिकाणी थोडासा कानमंत्र देताना क्षेत्ररक्षणामध्ये परिवर्तन होईल. सर्कलचे निर्बंध या ठिकाणी उठवले जातील आणि मग यावेळेस 5 खेळाडू ही सीमा रेषेवर तैनात केले जातील. कालच्या दिवसामध्ये कर्तृत्व या खेळाडूंना सिद्ध करून दाखवलंय, परंतु कालचा हा पास्ट होता. आजची परिस्थिती ही वर्तमान स्थितीमध्ये तुम्हाला खेळ करावा लागेल. यावेळेस लाफ्टिंग हिट स्ट्रेट टू द बॉलर, आउट ऑफ द पार्क, 6 धावा. हेच मित्रांनो म्हणावं लागेल, क्रिकेटमध्ये सातत्य फार महत्वाचं होतं. काय असतं, कालचा दिवस तुझा होता तर आजचा दिवस या कदाचित फलंदाजाचा देखील असू शकतो. कर्तृत्वाबद्दल काय सांगावं, कर्तृत्व माणसाला दाखवावं लागतं, कर्तृत्व माणसाला करून दाखवावं लागतं, कर्तृत्व माणसाला जगाला पटवून सांगावं लागतं. अन्यथा या जगामध्ये तुम्ही स्वतःचं स्थान या ठिकाणी पक्क करू शकत नाही. आणि म्हणूनच म्हणतात की पैंजण हा सोन्याचा आहे, परंतु तो पायामध्ये घातला जातो. टिकली ही 1 रुपयाची आहे, परंतु ती माथ्यावर लागली जाते. का तर तिचं कर्तृत्व फार मोठं आहे. यावेळेस लाफ्टिंग हिट, मोठा फटका, लॉंग ऑन, डीप मिड विकेट क्षेत्राच्या बाहेर चेंडू जाणार. परत एकदा बॅक टू बॅक दुसरा षटकार. आता मात्र विचार या ठिकाणी करावा लागेल
रोहन पाटील यांना कालचा दिवस नवघरचा गाजवला, मात्र त्याच्याच विरुद्ध आक्रमण या फलंदाजानं केलंय, ज्याचं नाव आहे दीपक भोईर. चांगली फलंदाजी, लगातार 2 चेंडूवर 2 षटकार मारलेत. किंबहुना ग्रामीण स्तरावर आज भयानक परिस्थिती निर्माण झाली आहे. गोलंदाजी करणं अतिशय कठीण होऊन गेलंय. प्रत्येक विकेंड मध्ये कुठला तरी खेळाडू 6 षटकारांचा रेकॉर्ड करतोय. इतका मोठा बदल यावेळेस. फुल टॉस काय घडणार, तर चेंडू जातोय बॅक टू बॅक बीमर सहित हा षटकार. काय घडतं या सामन्यामध्ये, तर रोहन पाटील केवळ दबाव दबाव आणि दबावामध्ये नजर येतोय. अतिशय मोठा मनोवैज्ञानिक दबाव या ठिकाणी गोलंदाजानं स्वतःवर घेतलाय. 37 धावा धाव फलकावर लागल्या जात आहेत. पहिल्या षटकामध्ये 12 धावांचं लक्ष या ठिकाणी उभं केलं, मात्र दुसऱ्या षटकावर काय जबरदस्त कमबॅक आक्रमण केलं या फलंदाजानं, ज्याचं नाव आहे दीपक भोईर. सलग 3 चेंडूवर 3 षटकार. या आधीचा चेंडू बीमर, मात्र आता मिळणार फलंदाजाला एक फ्री हिट. गोलंदाज परत एकदा तयार. यावेळेस काय करतोय, बॅक टू बॅक 4 चेंडू नंतर हे पाहायला मिळतात 4 षटकार. अप्रतिम अद्वितीय फटकेबाजी. मैदानाच्या चारी बाजूला हा फलंदाज आक्रमण करतोय. गोलंदाजाला या ठिकाणी आता मात्र विचार करावा लागेल. 4 चेंडू नंतर 4 षटकार. अजूनही 2 चेंडूंचा खेळ या षटकातील बाकी आहे. चिंताजनक स्थिती या ठिकाणी असेल. अर्थातच 3 चेंडूंचा खेळ बाकी आहे. एक बिमर नो चेंडू या ठिकाणी आला होता. एक अतिशय महागडं षटक या ठिकाणी पाहायला मिळते मित्रांनो रोहन पाटील याचं. पुढचा चेंडू. जीवनामध्ये संकट येतात, जीवनामध्ये वादळं येतात, मात्र त्या संकटांवर त्या वादळांवर मात करण्याची क्षमता तुमच्यामध्ये असेल तर तुम्ही जीवनामध्ये देखील कमबॅक करू शकता. कमबॅक होणार का? फुलटॉस चेंडू, 5वा चेंडू या ठिकाणी सीमा पार षटकार. अतिशय जबरदस्त फटकेबाजी. हा फलंदाज या मैदानावरील नव्या विक्रमाकडे वाटचाल करतोय. कालच्या दिवसामध्ये टेनिस क्रिकेट जगतातील अनोखं विक्रम झालं. आई भवानी साई गावच्या त्या गोलंदाजानं सलग एकाच सामन्यामध्ये 2 मेडन षटक टाकले. हा विक्रम राकेश मोकल मॅन फ्रॉम साई या गावातील खेळाडूने केला. आता हा भीम पराक्रम या ठिकाणी होईल का हे देखील पाहावं लागेल. रोहन पाटील यांना या ठिकाणी थोडासा डोक्यानं चेंडू टाकावा लागेल. शॉर्ट चेंडू पूल केलाय, मात्र यावेळेस फलंदाजाला माघारी परतावं लागेल. फलंदाज या ठिकाणी बाद होतोय. अतिशय चेंडू हा खराब होता, मात्र टायमिंग या ठिकाणी फलंदाजाचं झालं नाही. यावेळेस फलंदाजाला माघारी परतावं लागलं. एकूण धावा पाहतोय 10 चेंडू मध्ये 34 धावा या फलंदाजानं कुठून काढल्या. अतिशय भेदकता पाहायला मिळाली, ज्याचं नाव आहे दीपक भोईर, ज्यांच्या बॅट मधून निघाले 5 चेंडू मध्ये 5 खणखणीत असे षटकार. जोरदार टाळ्यांनी त्यांचं स्वागत केलं जाईल. नवीन फलंदाज मैदानामध्ये दत्ता भोईर मैदानावर जात आहेत. नॉन स्ट्राइक एंडवर आपण पाहतोय ज्यानं चांगली फलंदाजी केली आहे त्याचा साथ देण्यासाठी दत्ता हा मैदानावर जातोय. गोलंदाज परत एकदा तयार होतील. पंचांची गाठ या ठिकाणी घेतली जाते. चांगली स्पर्धा, चांगलं संयोजन, शेवटचं अस्त्र या षटकातील.
यावेळेस अनियंत्रित गोलंदाजी पाहायला मिळाली. वाईट चेंडूचा इशारा या ठिकाणी आलाय. 49 धावा धाव फलकावर लागल्या जात आहेत. अगदी कमी वेळामध्ये अतिशय मोठी धावसंख्या पोंजे संघाने उभारले. यावेळेस चांगली गती, चांगली उचली चेंडूची पाहायला मिळाली. हे समीकरण या ठिकाणी करणं गरजेचं होतं गोलंदाजी करत असताना, परंतु काय फलंदाजी केली. गोलंदाजावर पूर्णपणे हवी झाला. 3 षटकं संपली जात आहेत. 18 चेंडू नंतर एकूण धावसंख्या आपण पाहतोय 2 बाद 49 धावा धाव फलकावर सजल्या जात आहेत. आजच्या या स्पर्धेच्या माध्यमातून आपण पाहू शकतोय फॉर्च्यून इव्हेंट्स यांच्या माध्यमातून या ठिकाणी लाईव्ह चित्रकरण संपूर्ण जगभरामध्ये केलं जात आहे. ज्यांचे फाउंडर प्रेसिडेंट देखील कृष्णा सर या ठिकाणी उपस्थित आहेत. लॉकडाऊनच्या कालामध्ये आणि लॉकडाऊनच्या आधी ज्यांच्या माध्यमातून अनेक असंख्य खेळाडूंच्या मुलाखती, एक प्रकट मुलाखती घेतल्या गेल्या आणि प्रत्येक खेळाडूला पडद्यावर आणण्याचं कार्य ज्यानं केलं ते देखील आजच्या या स्पर्धेच्या दुसऱ्या दिवशी या ठिकाणी उपस्थित राहिलेत. तर खूप मोठी स्पर्धा या ठिकाणी आयोजित केली आहे. 22 यार्डची ही विकेट भल्या भल्यानं थकवलं. या विकेटनं भल्या भल्यांचं क्रिकेटचं कारकीर्द मोठी झाली आहे, तर भल्या भल्यांचं आयुष्य देखील या विकेटनं बर्बाद केलं आहे. तुम्ही या विकेटकडे जर प्रोफेशनल नजरेनं पाहिलात आणि तितकी मेहनत घेतली तर ही विकेट तुम्हाला मोठी करते, परंतु या खेळपट्टीकडे जर तुम्ही टाइमपास म्हणून पाहिलात तर ही विकेट तुम्हाला आयुष्यामध्ये संपवते. कारण वयाची 17, 18, 19, 20 वर्षे झिजवलेली माणसं देखील या विकेटवर आपण पाहिली, त्यांचा खेळ पाहिला, परंतु आयुष्यामध्ये ते स्वतःला सिद्ध करू शकले नाहीत. इतकी ताकद या 22 यार्डच्या विकेटमध्ये मित्रांनो. आणि खऱ्या अर्थानं तो अंदाज रोहन पाटील यांना यायला हवा होता, कारण रोहन पाटील यांना खुद्द ही विकेट या ठिकाणी मैदानावरची बनवली आहे. ज्यांनी मागच्या षटकामध्ये गोलंदाजी टाकली त्याच रोहननी ही विकेट या ठिकाणी तयार केली आहे. पुढचं षटक यावेळेस आपण पाहतोय वाईट चेंडूचा इशारा. 4थं षटक आपल्या कोट्यातील दुसरं षटक. 50 धावा पोंजे संघाच्या धावफलकावर सजल्या जात आहेत. टाळ्यांचा आवाज नक्कीच येणार, कारण चांगली स्थिती पोंजे संघाची सद्यस्थितीमध्ये आपण पाहू शकतोय. परंतु प्रतीक आपल्या संघाला या ठिकाणी कमबॅक करून देईल का, पुनरागमन करून देईल का, याची साशंकता मात्र मनामध्ये असेल. यावेळेस मात्र टॉप पेज लागलाय, हवेत असेल, झेल खाली कोणी नाहीये. नो मॅन लँड मध्ये चेंडू पडला, ज्या ठिकाणी 2 धावा सहजरित्या दोन्ही फलंदाजांना पूर्ण केलेल्या आहेत. गोकळविरा संघासाठी संकटामागून एक संकट आलं. मागच्या संकटामध्ये पाहिलं रोहन पाटील अतिशय भयानक स्थितीमध्ये गोलंदाजी करत होते, मात्र या ठिकाणी प्रतीक या सामन्यामध्ये जिम्मेदारीनं गोलंदाजी करताना पाहतोय. यावेळेस लोवर फुल टॉस हवेत आहे, झेल खाली क्षेत्ररक्षक असेल आणि यावेळेस मात्र कुठल्याही पद्धतीनं चूक नाहीये. यावेळेस झेल मात्र पाहतोय आपण मकरंद पाटील यांच्या हातामध्ये, कुठल्याही पद्धतीनं या ठिकाणी चूक केली नाहीये. आणि आतापर्यंत जे 3 फलंदाज बाद झाले आहेत ते 3ही झेल मकरंद पाटील याने या ठिकाणी आपल्या वज्रमुठीमध्ये कैद केलेत. म्हणजेच क्षेत्ररक्षणामध्ये देखील आपण डेडिकेशन देऊ शकता, क्षेत्ररक्षणामधून देखील आपण आपल्या संघासाठी योगदान देऊ शकता, याचं उत्तम उदाहरण या ठिकाणी आहे. क्षेत्ररक्षण भारतीय संघाचा 11 नंबरची जर्सी परिधान करणारा मोहम्मद कैफ, रॉबिन सिंग, रवींद्र जडेजा, अजिंक्य रहाणे, विराट कोहली, रोहित शर्मा, कित्येक नावं आहेत. सुरेश रैना, ज्यानं भारतीय संघाची क्षेत्ररक्षकाची बाजू अतिशय मजबूत केली आहे. आणि पारगाव संघाचं वैशिष्ट्य तर त्यांचं क्षेत्ररक्षण हे ग्रामीण स्तरावरील सर्वोच्च क्षेत्ररक्षणामध्ये अव्वल आहे. दरम्यान गोलंदाज तयार, फुल टॉस नाही सोडला जाणार. गॅप सिलेक्शन पाहायला मिळाला. यावेळेस चेंडू गेला लॉंग लॉंग ह्यूज मायटी सिक्सर. परत एकदा या षटकावर आक्रमण चढवलं. पोंजे संघाची ताकद या ठिकाणी दिसते आहे. फलंदाजीची लाईन खूप मोठी आहे, फलंदाजी करण्याची क्षमता देखील खूप मोठी दिसत आहे. मात्र संकट आहे
बोकडविरा संघासाठी धाबा रोखाव्या लागतील, धाबांवर अंकुश लावावा लागेल, फलंदाजांना बांधून ठेवावं लागेल, परंतु त्या बेड्या तोडण्यामध्ये यश फलंदाजांना आतापर्यंत लाभलंय. यावेळेस पुन्हा एकदा या ठिकाणी स्विच हिट केला जातोय, चेंडू गेला सीमा पार, बिग 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 सिक्सर. या सामन्याकडे पाहता असं वाटतंय की आपण एखादा सामना टीव्हीवर हायलाइट्सच्या रूपानं पाहत असतो, त्या पद्धतीनं फटकेबाजी या ठिकाणी सुरू आहे. म्हणजे तब्बल या षटकामध्ये आपण या इनिंग्समध्ये जर पाहिला तर आतापर्यंत 7 षटकार या संपूर्ण डावामध्ये लागले आहेत. त्यामध्ये आपण चौकारांचा जर विचार केला तर तब्बल 3 चौकार आणि 7 षटकार पाहायला मिळाले आहेत. गोलंदाज तयार, परत एकदा शॉट, चेंडू क्लासिकल. या ठिकाणी फटका पाहायला मिळाला, परंतु भौगोलिक परिस्थिती आडवी आलेली, मात्र किंबहुना नशिबाची साथ सरते शेवटी फलंदाजी करणाऱ्या फौजी संघाच्या बाजूने गेली. काय फटका होता, हुबेहूब मुलतान के सुलतान वीरेंद्र सहवाग ज्या पद्धतीने जाग्यावरूनच ऑफ कट कव्हर ड्राईव्ह करायचे त्या पद्धतीने या ठिकाणी पॉइंटच्या क्षेत्रातून या चेंडूला पुश केला आणि सहज 4 धावा या ठिकाणी धावफलकावर सजविल्या. एकूण धावा पाहतोय 68 धावा धावफलकावर लागल्या जात आहेत. यावेळेस अपील केलं जाईल, लेग द बिफोर आउट होऊन हा फलंदाज माघारी परतणार. ज्या विकेटची आवश्यकता होती तो विकेट या ठिकाणी प्रतीक पाटील यानं काढला, मात्र धावसंख्या या फलंदाजानं चांगली जमवली. 16 धावा आपल्या संघासाठी या ठिकाणी योगदान दिल्या. केवळ 5 चेंडूंचा सामना या ठिकाणी केला. 4 षटकांचा या ठिकाणी मित्र खेळ संपला. 4 षटकानंतर 68 धावा धाव फलकावर सजल्या जात आहेत. मित्र, आपण पाहत आहोत स्वर्गीय हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या स्मृतीस अभिवादन करून स्वर्गीय गुलाबभाई म्हात्रे माजी शाखा प्रमुख जसखार वाघ चषक 2021 हे पर्व अतिशय शानदार देखणं असं आयोजन या ठिकाणी सुरू आहे. स्पर्धा तर सर्वत्र होत असतात, स्पर्धेमध्ये नियमही सर्वत्र असतात, परंतु जसखारच्या मैदानाचं खास वैशिष्ट्य आहे त्यांचे आयोजक, त्यांचे संयोजक आणि या ठिकाणी लादले जाणारे ते नियम, त्यांची अंमलबजावणी. नियम तर कागदावर लिहिले जातात, नियम तर आपल्या घटनेमध्ये देखील आहेत, परंतु त्यांची अंमलबजावणी केली तर फार उपयुक्त ठरतात. या ठिकाणी नियम केवळ कागदावर नाही आहेत, तर त्या नियमांची अंमलबजावणी देखील आयोजकांच्या वतीने केली जाते. का तर कालच्या दिवसामध्ये पहिला सामना जिंकल्यानंतर बामणडोंगरी संघाला बाद करण्यात आलं. दरम्यान या षटकातील पुढचा चेंडू, निर्धाव चेंडूची सांगता, गोलंदाज आपण पाहतोय साहिल पाटील. पहिला चेंडू या ठिकाणी निर्धाव, कमबॅक करावं लागेल. दुपारचं सत्र आहे, 70 ते 75 धावा देखील या मैदानावर दुपारच्या सत्रानंतर कमी पडल्या जातात. यावेळेस आडव्या हाताने खेळण्याचा प्रयत्न, झेल खाली कोणी खेळाडू नाही आहे. एक धाव पळून काढली आहे, दुसऱ्या धाव्यासाठी प्रयत्न केला जाईल, मात्र 2 धावा सहजरित्या दोन्ही फलंदाजांना पूर्ण केल्या आहेत. 70 धावा धाव फलकावर सजल्या जात आहेत. अजूनही 4 चेंडूंचा खेळ बाकी असेल. उर्वरित या चेंडूमध्ये खूप मोठी हाणामारी करण्याचा प्रयत्न या ठिकाणी केला जाईल. पुढचा चेंडू, ओहो ओहो, स्विच स्विच स्विच, सुपर मॅटिट. काय लाजवाब फटकेबाजी करतोय हा फलंदाज, अप्रतिम फटकेबाजी. अतिशय उंचीनं लहान, परंतु क्रिकेटच्या या खेळाच्या पटलावर कीर्तीनं महान आहे खेळाडू, कारण त्याच्या बॅटमध्ये, त्याच्या रडारमध्ये आलेला चेंडू केवळ आणि केवळ 6 धावा देऊनच जात आहे. शहात्तर धावा धावफलकावर सजल्या जात आहेत. बरेच प्रेक्षक या ठिकाणी उन्हातानात, काही प्रेक्षक सावलीचा आधार घेत या सामन्यांचा मनमुराद आनंद घेतोय. यावेळेस जबरदस्त फटका, फाईन लेगच्या क्षेत्राच्या दिशेने खेळून काढलाय. चेंडू जातोय स्क्वेअर लेगच्या दिशेनं, चांगलं क्षेत्ररक्षण केलं. 2 धावा पूर्ण केल्या, तिसरी धाव सुद्धा सहजरित्या पूर्ण केली जाते. या स्पर्धेमध्ये विविध बक्षिसं आहेत खेळाडूंसाठी, परंतु प्रेक्षकांसाठी काय आहे
तर मित्रांनो, वाघ चषक 2021 मध्ये आपल्या व्यासपीठासमोर आपण पाहू शकतोय कुपन्स आहेत, ज्या कुपन्सच्या माध्यमातून आपण बक्षीस या ठिकाणी जिंकू शकता। तर त्या कुपनवर आपलं नाव लिहा, नंबर लिहा आणि मनगटी ब्रँडेड घड्याळ या ठिकाणी जिंकू शकता। यावेळी चांगला चेंडू लॉंग ऑफच्या दिशेने खेळून काढल्या, दुसऱ्या धावेसाठी प्रयत्न केला जातोय आणि दोन्ही धावा सहजरित्या या ठिकाणी पूर्ण। तर मित्रांनो, चला पॅव्हलिंग कक्षाच्या दिशेने यायचं आहे प्रेक्षकांनी। आपले नाव, आपले नंबर या ठिकाणी कुपन्सवर टाका। उद्या होणाऱ्या लकी ड्रॉच्या माध्यमातून आपले नावं या ठिकाणी ओपन केली जातील आणि 2 लकी विजेत्यांना ब्रँडेड मनगटी घड्याळ या ठिकाणी वितरित केली जातील। ते कोण असतील 2 लकी विजेते ते आपल्याला उद्या कळेल। हो, अप्रतिम दर्जेदार चेंडू, क्रिकेट मधील सर्वश्रेष्ठ चेंडू यॉर्कर या ठिकाणी पाहायला मिळाला। 82 धावा धाव फलकावर लागल्या, 83 धावांचं लक्ष्य असेल आणि आपण पाहिलं तर या संपूर्ण स्पर्धेमध्ये 85 धावा या हायेस्ट आहेत, 84 धावा मात्र एक सुस्थितीमध्ये पोंजी संघ आपण पाहू शकतो। अतिशय चांगली सुरुवात आपल्या संघाला चांगल्या शेवटापर्यंत घेऊन गेली। एक मनोवैज्ञानिक दबाव या ठिकाणी तयार केलाय। एका रांगेत लाईनअप मध्येच मैदानामध्ये जायचं आहे आणि लाईनअप मध्येच मैदानातून बाहेर पडायचं आहे। ही क्रिकेट मधली एक शिस्त आहे मित्रांनो। आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये आपण पाहतो, सामना कितीही मोठा असला, पराभवाचा सामना जरी करावा लागला तरी ते खेळाडू आपल्याला हँडशेक करताना दिसतात। का तर क्रिकेटमध्ये काही असे नियम आहेत ज्या नियमांचा आपण वापर करतो, त्या नियमांच्या आधारे आपल्याला खेळावं लागतं। या प्रतियोगितेमध्ये देखील आपण पाहू शकतोय स्क्रीनवर दोन्ही खेळाडू, दोन्ही संघ या ठिकाणी एका रांगेमध्ये येत असताना हे स्पर्धेचं खास वैशिष्ट्य आहे। मैदानाच्या चौफेर भगवे ध्वज, भगवी पताका ही साक्ष देत आहे 300 वर्षापूर्वी या महाराष्ट्राच्या मातीमध्ये रोवलेला तो छत्रपती शिवाजी महाराजांनी भगवा ध्वज। असंख्य संत या महाराष्ट्राच्या मातीमध्ये येऊन गेले, असंख्य राजे या जगाच्या इतिहासाच्या पुस्तकामध्ये होऊन गेले। झाले तर बहु होतील बहु, परंतु जाणता राजा एकच झाला, शिवबा माझा। अशा छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या त्या भगव्या प्रेरणेनं, त्यांच्या विचारानं स्वर्गीय बाळासाहेब ठाकरेंना मार्मिक लेखाद्वारे प्रत्येकाच्या तळागाळातील प्रत्येक माणसापर्यंत पोहोचण्याचं कार्य केलं। आपल्या व्यंगचित्राच्या आधारावर आपले विचार महाराष्ट्रातील प्रत्येक माणसापर्यंत पोहोचवण्याचं कार्य केलं। त्यांचे रखरखते विचार निखाऱ्यासारखे होते, त्यांचे धगधगते विचार प्रत्येकाला पटणारे होते आणि म्हणून कैक वर्ष ज्यांच्या एका इशाऱ्यावर अखंड हिंदुस्थान थांबायचा, ज्यांच्या एका इशाऱ्यावर अखंड मुंबई थांबली जायची, तो आपला हक्काचा मराठी माणूस अर्थातच स्वर्गीय बाळासाहेब ठाकरे यांच्या नावाखाली या ठिकाणी आजच्या या स्पर्धेला सुरुवात झाली होती मित्रांनो। तर अर्थातच पहिला डाव या ठिकाणी संपला गेला। दुसऱ्या डावामध्ये या सामन्याचा क्लायमॅक्स काय असेल, या सामन्याचा शेवट काय असेल, पुन्हा एकदा परत अनुभवूया एक अमोघ वाणीतून। अर्थातच राष्ट्रीय भाषेकडे आपण वळतोय। जोयगावचे सुपुत्र अर्थातच अमित म्हात्रे। धन्यवाद। सुमधुर आवाज अपने आतिश पाटिल का सुना। और जब जहां मुझे ये लग रहा है कि पोएंजे टीम जब इस मैदान के अंदर ऐसी धाकड़ बल्लेबाजी कर रही थी तो बोकर विड़ा के सभी गेंदबाज उनके सामने लस्त पस्त हो रहे थे। जबरदस्त बल्लेबाजी हो चुकी है, शानदार बल्लेबाजी हो चुकी है। जीतने के लिए 83 रनों का टारगेट है। हम जाते थोड़े से एक बार फिर से इतिहास के उस पन्नों में जो जोहान्सबर्ग के ऊपर मुकाबला हुआ था ऑस्ट्रेलिया बनाम दक्षिण अफ्रीका के बीच। 50 ओवर में 434 का स्कोर खड़ा कर दिया था और कांगारू को यह लग रहा था कि यह रन निकालने में दक्षिण अफ्रीका टीम असफल बनेगी, लेकिन हर्षल गिब्स साहब जी ने उस मैच से पहले
2 दिन पहले शराब इतनी पी थी कि शराब की नशा उनकी आंखों से उतरी नहीं थी, और मानो मैदान के अंदर उतरने के बाद कांगारों की ऐसी पिटाई की। स्टीव स्मिथ और मार्क बाउचर ने उन्हें साथ दिया, 3.5 घंटों में मैच को फिनिश किया और जीत हासिल करके 438 का हाईएस्ट स्कोर खड़ा कर दिया था। वो क्षण चित्र आपके आंखों के सामने मैंने लाया है। क्या वो कैपेसिटी, वो काबिलियत बोकरवीरा टीम के पास है तो आक्रमण करना जरूरी है, लेकिन ओपनिंग जोड़ी मैदान के अंदर रोहन पाटिल और अवेश पाटिल। पहली गेंद विनायक भिंगारे की, शॉर्ट बॉल पुल किया है, नो मैंस लैंड में गेंद गिर चुकी है। जब तक मिड ऑन खिलाड़ी गेंद को उठाएंगे तब तक के लिए पहला रन लिया। पहला रन बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिंदगी की पहली चीजें अंकित, चाहे आपका पहला प्यार हो या पहला क्लास हो, आपके लिए हमेशा बहुत ही महत्वपूर्ण है। रनों का सिलसिला जारी हुआ मैदान के ऊपर, बात सही है? यस, ठोकने के लिए यह चांस नहीं है। स्कोर है 1 के घर में। पहला रन मिला। पावर प्ले का ओवर चल रहा है, दायरे के अंदर ऑफ साइड के ऊपर 3 है, ऑन साइड के ऊपर एक बार फिर से नजर डालता हूं, वहां 3 है, 2 खिलाड़ी सर्कल के बाहर है। इस बार फिर से बैकफुट पर गए, लेकिन सामने मारने का प्रयास किया है, लेकिन जहां लॉन्ग ऑफ फील्डर ने एक बार फिर से गेंद को फील्ड किया और दोनों बल्लेबाजों ने अब अपना खाता ओपन किया। यानी कि स्कोर बोर्ड के ऊपर नजर डाले तो रन बन चुके 2। जो स्कोरिंग की भूमिका हमारे मित्र निभा रहे प्रणय जी म्हात्रे, हमारे भावबंद है, बस हम पेन तालुका के अंदर है, अपूरन में है, और वो इस कृष्णा भाई पनवेल के अंदर है। ओहो, लंबा 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 लंबा, जाने दो ना, गेंद गई माता के मंदिर में, कहने के लिए हमें ताकत दो। चक्का, लोहा गरम करो ईट का जवाब पत्थर से, तो भाई साहब बेहतर मजा होगी। हार जीत क्रिकेट के 2 पहलू है, लेकिन जीत ऐसी दर्ज करो कि सामने वाले बोलना चाहिए क्या हमको भी पसीना छोड़ा है। यस, तो बिल्कुल इस पिच का अंदाजा भी इस रोहन पाटिल को है, जानते हैं कि गेंद कैसी आएगी। ओ, पकड़ेंगे। जब बल्ले का टॉपेज लगता है ना, टाइमिंग चुकता है ना, तो परिणाम देखिए हालत क्या हो गई। पहला झटका लगा, पहली विकेट बोकरवीरा टीम की गिरती हुई। रोहन पाटिल चले बैक टू द पवेलियन 7 रन बना के। टीम का स्कोर देखा जाए तो 8, 1 विकेट के नुकसान पे सफलता पहली मिली विनायक भिंगारे को और पहली सफलता मिली पोइंजे टीम को। टाइगर ट्रॉफी 2021 का काफी जबरदस्त आयोजन नियोजन 3:43 घड़ी के अंदर हुए और न्यू बैट्समैन मैदान के अंदर साजन पाटिल। रन ज्यादा है और रन ज्यादा होने के तौर के ऊपर बोकरवीरा टीम ने हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, क्योंकि क्रिकेट ऐसा खेल ही है, कुछ भी हो सकता है। चौथी गेंद साजन पाटिल, और ये लॉप किया है, पकड़ ले। लगता है पोइंजे वाले घर से ही फेविकॉल लेके आए हैं, मानो लगातार 2 कैचेस, और इस बार देखा जाए शायद साजन पाटिल चले। जबरदस्त ये टाइगर ट्रॉफी का आयोजन 2021 का, कुदरत की मार और खतरनाक या साजन पाटिल बाय बाय। स्कोर इस बार देखा जाए शायद यह 8 के घर में 2 विकेट के नुकसान पे। परिस्थिति डाउन, पहला ही पावर प्ले में देखिए खूबसूरत गेंदबाजी चल रही है। ये हैट्रिक की गेंद है विनायक भिंगारे की, और न्यू बैट्समैन जयेंद्र पाटिल, जयंता पाटिल माफ कीजिए। हैट्रिक पूरी होगी। ओ, क्या गेंद रफ्तार के साथ फेंकी। एक्शन देखिए गेंदबाज की कैसी है। पहला ओवर समाप्त हो चुका है। विनायक भिंगारे जो प्रारंभिक गेंदबाज थे, जिनके इस ओवर में 8 रन आए, 2 सफलता उन्होंने हासिल किया। कितनी पहली गेंदबाजी साबित हुई, धारदार गेंदबाजी साबित हुई, और पहले ही ओवर में बोकरवीरा टीम के हौसले ऊंचे होने जा रहे थे छक्का मारने के बाद, और वहां से विकेट निकालने के बाद इस ओवर में बोकरवीरा टीम थोड़ी सी बैकफुट पर आई है। आने वाले इस बार देखा है 24 गेंदे शेष कृष्णा भाई, और जीतने के लिए रन चाहिए मेरे हिसाब से यहां 75 रन चाहिए।
75 रन चाहिए। रन मशीन चालू करो, बंदूक से गोली मारो, धाय 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 करके बाउंड्री लाइन के बाहर भेजो, तब ये मैच आपको जीतना संभव है, नतीजा असंभव हो सकता है। गेंदबाज है पवन जी गायकर। थोड़े से कैमरामैन इस ट्रॉफी को भी लीजिए, ट्रॉफी कितनी चमकदार है देखो। आप खूबसूरत लड़की को बार बार ले सकते हो तो ट्रॉफी को क्यों नहीं ले रहे यार। यस, रोहित भाई ने कैमरा देखिए, जिसके लिए जंग चल रही है वो ट्रॉफी देखिए। इस बार देखिए वाक ट्रॉफी के लिए जबरदस्त आयोजन और नियोजन। पवन गायकर और विकेट। ऑफ स्टंप के बाहर जाती हुई गेंद, वाइड का इशारा आया, अतिरिक्त रनों के साथ स्कोर पहुंचा है 9 के घर में। 74 रन चाहिए, रन मशीन बनना है, आक्रमण करना, हमला करना है। उड़ाया, ओह गई 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 गई। अरे वाह कैमरामैन, आपको गेंद ने कह दिया क्या तेरी शूटिंग चल रही यार, छा गए बगैर बादलों से। आहा, क्या शॉट को ऑन द पिक किया है यहां, और छक्के के साथ स्कोर गया है 15 के घर में। बेहतरीन काम करो, एक एक शायद अपने टीम के लिए क्षण बहुत महत्वपूर्ण है। बोकरविड़ा के बल्लेबाज जिन्होंने अभी छक्का लगा दिया है, अवेश पाटिल व्यक्तिगत 7 रन पे खेल रहे और 2 विकेट। काफी जबरदस्त चमकदार आयोजन है। अनूप जी ठाकुर इस मैच को पूरी तरह से देख रहे हैं। मार खाएगा तू, ऐसी गेंद देगा तो कौन छोड़ने वाला है रे। पटकी हुई गेंद का समाचार लेने में कई भी बल्लेबाज सक्षम बन जाता है। गई ना गेंद हवाई यात्रा पे, बिना टिकट निकल के, बिना पासपोर्ट निकल के, टाटा बाय बाय। यह काम तमाम हो चुका है और यही होना चाहिए, तब मजा आता है। छक्के के साथ स्कोर है, यहां 21 के घर में पहुंच चुका है। यहां बड़े बड़े हिट लगते हैं तो गेंदबाज की हवा भी निकल जाती है, मुझे मालूम है ना, क्योंकि यहां बोकरविड़ा के बल्लेबाज रुकने वाले नहीं है। इस गांव ने मुझे हमें बहुत प्यार दिया, हमारे मैडी भाई की मुझे याद आती है, क्या मजा आती थी। आतीश जी हमारे साथ होते रहते थे, बहुत बोकरविड़ा नाइट में मजा आती थी। लेकिन अब तो शायद देखा थोड़ा सा संकट में है टीम, प्रेशर और सर सेनापति बनना है। ठोकम ठोक करो, रोको मत, ठोको, ऐसे काम करो, शायद पहुंचे वालों को भी दिखाओ हम भी कुछ कम नहीं, एरिया हमारी है। मेहमान आए हैं इस बार, देखा जाए। एक किस्सा आपका बताता हूं, आदरणीय मराठी के बेहतरीन कमेंटेटर बाल पंडित साहब जी ने बताया था। और छक्कों की हैट्रिक पूरी करने में बल्लेबाज अवेश पाटिल क्या कामयाब बनेंगे? आपके जयंत पाटिल, खतरनाक, और वो वाइडेस्ट लॉन्ग ऑन के ऊपर से ऐसा मानो छक्का मारा है ना, बॉलर हक्का बक्का हो गया। क्या काम चल रहा है, तमाम काम यार, ये होना ही चाहिए। बेहतरीन छक्का उड़ाया और छक्के के साथ स्कोर है 27 के घर में। ठोकम ठोक की जोरदार शुरुआत है, बेहतरीन मजा है। क्रिकेट इतना फास्ट हो चुका है, मैं हमेशा कहता हूं हम जेट युग में है, धूम धड़ाका क्रिकेट है, और मानो ऐसी बल्लेबाजी चल रही है, वर्ड नाइस, काम तमाम चल रहा है। और छक्के के साथ स्कोर है 27-27 के घर में। तीनों छक्के लगातार जयंत पाटिल ने लगाया और कह दिया हम भी किसी से कम नहीं है। और मेयर साहब जी ने इशारा दिया कि अमित म्हात्रे का चेहरा देखना है, देखो, और ये वाइड आई। अतिरिक्त रनों के साथ स्कोर 28 के घर में। टाइगर ट्रॉफी 2021 का खूबसूरत जानदार शानदार आयोजन नियोजन। दायरे के अंदर मेरे हिसाब से यहां शायद देखा जाए तो 5 खिलाड़ी हैं, और यहां बाकी खिलाड़ी दायरे के बाहर, एक डीप मिड विकेट के ऊपर है, एक लॉन्ग ऑन के ऊपर है, एक लॉन्ग ऑफ के ऊपर है, और वहां इस बार देखा जाए ये फील्डिंग की हुई रचना है। और लोअर फुल टॉस गेंद डीप एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से खेला हुआ आ गई, आई और नहीं, और इस बार
बच गए, मगर इस बीच शायद इस 2 रन के साथ स्कोर जाता है 30 के घर में। क्या जबरदस्त बल्लेबाजी चल रही है। मैं हमेशा कहता हूं ना, क्रिकेट धूम धड़ाका क्रिकेट है। पहले के जमाने का प्यार भी कुछ अलग था। चिट्ठी के ऊपर प्यार चलता था, लड़के को भेजता था लाल वाली को दो, लेकिन अब उल्टा हो गया। लाल मिर्ची हरा डेट याद आ गई तो फेसबुक के ऊपर भेंट। क्या अनूप जी? यस। ओ हा, तारामंडल में गेंद आ गया, 6 का बंडल कैमरा लेना मीठा शन छा गए यार। और छक्के के साथ स्कोर 36 के घर में। जयंता हा, तू सेट होके गया है, लाइसेंस लेके आया है। अंतिम गेंद शेष है, यह 36 पे स्कोर। मुझे लग रहा है आनंद शिंदे का वो गाना शायद मुझे लग रहा है पोपट का, और मेहरा का ये मुझे लगता है शेर फेमस ही है। क्या बैटिंग चल रही है। 3.5 घंटों में मैच फिनिश किया था हर्षल गिफ्ट साहब जी ने, याद करो। और पकड़ जाएंगे, नजर लग गई किसी की पता नहीं। देखिए क्या लय में आया था, क्या बेहतरीन बल्लेबाजी चल रही थी, लेकिन किसी की नजर लगी पता नहीं है। ये बोकरबीड़ा का सर सेनापति और ट्रम्प कार्ड ये इस मैदान से बाहर जा रहा। राहत की सांस लिए पॉइंट टीम ने 26 रनों की पारी, 6 गेंदों में 26 रनों की पारी, 4 छक्के, 1 डबल रन बना के ये बल्लेबाज ड्रेसिंग रूम में आ रहे। लेकिन निराश होके क्या जयंता मनमोहक पारी खेल रहा था, मनोरंजन पारी खेल रहा था, लेकिन जिस विकेट की तलाश थी वही विकेट ढूंढ के निकाल दिया। स्कोर इस बार 36, 3 विकेट के नुकसान पे जयंत की पारी का खात्मा हुआ। 36 स्कोर 36। 36 स्कोर। और न्यू बैट्समैन मैदान के अंदर जा रहे 5 नंबर के ऊपर बल्लेबाजी करने के लिए। एसएस पानी लेके गए खिलाड़ियों को। जल है तो कल है। मुझे लगा बैट्समैन प्रतीक पाटिल मैदान के अंदर जा रहे। इस ओवर की अंतिम गेंद कृष्णाबाई शेष होंगी। और हुआ है तो 2 ओवर के समाप्ति के बाद स्कोर 36। 18 गेंदें जीतने के लिए 47 रन चाहिए। मैंने पहला ही फोन कृष्णा भाई को व्हाट्सएप पर भेजा था कि आपकी और हमारी मुलाकात कब होगी, लेकिन ईश्वर के मन में था कि 10 काल में अमित मात्रे आ जाएगा। हमारी दोस्ती कोई निरमा पाउडर नहीं है, पहले इस्तेमाल करे फिर विश्वास करे। हमारी दोस्ती एलआईसी है, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। लेकिन निरमा पाउडर वाली कहती है कि पहले इस्तेमाल करे फिर विश्वास करे। चलते मैदान के ऊपर 18 गेंदे 47 रन टू विन। गेंदबाजे विनायक भिंगारे। और जड़ में ऐसी गेंद थोड़ी सी डाली हुई थी, लेकिन इसे खेला ऑफ साइड के ऊपर। लॉन्ग ऑफ फील्डर आके गेंद को फील्ड किया, सिंगल मिली और सिंगल के साथ स्कोर जा चुका है या 37 के घर में। पूरी तरह से हमारे मेहमान इस मैच को देख रहे हैं। शानदार तरीके से इस क्रिकेट का और इस प्रतियोगिता का आयोजन नियोजन, मजा ही मजा। हवा छूटी हुई है, वृक्ष पानी और शुद्ध हवा ये मनुष्य के जीवन का अनमोल दवा है। 37 एक मिड ऑन दायरे के अंदर या ऑन साइड के ऊपर शॉट फाइन लेके फुल टॉस सामने मारने का प्रयास किया है। आ रहा है लॉन्ग ऑन खिलाड़ी, थोड़े से फंबल हो गए, तब तक के लिए दूसरा रन पूरा कर दिया। और इस 2 रन के साथ स्कोर जाता है 39 के घर में 39। जीतने के लिए अभी तक मुझे लग रहा है कृष्णा भाई यह रन चाहिए। 44 16 गेंदे 44 रन। स्ट्राइक के ऊपर बल्लेबाज खेल रहे प्रतीक पाटिल, दाहिने हाथ के बल्लेबाज है। क्या बॉल फेंकी यार। ये बॉल जब आती है ना, इसे हम ब्रह्मास्त्र कहते क्रिकेट का, ये यॉर्कर। और हमारे ग्रामीण क्रिकेट में इसे क्या कहते कृष्णा भाई? बूंदे टाकला। ये बूंदे में जब पड़ता है ना तो अच्छे इधर उधर हो जाते हैं, लेकिन निकालने में जब कामयाब होते हैं तो काम परफेक्ट। मगर 1 रन के साथ स्कोर 40 के घर में।
और ये लेकिन नहीं, हाथ आपका नहीं लगा है, गेंद लगी स्टंप के ऊपर, मगर सिंगल लेने में कामयाब। अच्छी गेंद बल्ले के ऊपर आई थी, लेकिन सिंगल मिली और सिंगल के साथ स्कोर है 41 के घर में। तमाम दर्शक इस मैच को देख रहे हैं, जबरदस्त यहाँ शायद ये नियोजन चल रहा है। टाइगर ट्रॉफी 2021 का ये आयोजन स्वर्गीय गुलाब भाई म्हात्रे माजी शाखा प्रमुख, इनकी स्मृति को उजाला देने के लिए, और ऐसी टूर्नामेंट दसकार गांव में देखिए क्या जल्लोष चल रहा है। और फुल टॉस गेंद इस बार देखा जाए हवा में जरूर है, लेकिन यहां सिंगल मिलेगी। आगे आए थे, इस बार देखा जाए फ्रंट फुट का इस्तेमाल किया था, मगर इस एक रन के साथ स्कोर जाता है 42 के घर में। देखिए पक्षी भी उड़ रहा है आसमान में, जिसका नाम है कबूतर। मैंने प्यार किया में आपने देखा होगा, सलमान खान का फेवरेट था। 42 रन। ये ओवर जो है विनायक भिंगारे का लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, ग्राउंड शॉट खेलने का प्रयास किया है, लेकिन गेंद चली गई। इस बार देखा जाए लॉन्ग ऑन के ऊपर ऑफ ड्राइव क्रिकेट का ये बेहतरीन शॉट खेला, और इस एक रन के साथ स्कोर जाता है 43 के घर में। जीतने के लिए 12 गेंदों में 40 रन चाहिए, यानी कि हर ओवर में 20-20 का रिक्वायर्ड रन रेट है। आप पानी लेके जाइए खिलाड़ियों को, खिलाड़ी पानी पिएंगे, और दमखम कैसा होगा इस मैच में ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जयंता पाटिल जैसे बल्लेबाज मैदान से बाहर जाने के बाद पोंजे की टीम ने रात की सांस ली, और पोंजे गांव हमारे आदरणीय रायगढ़ के मशहूर कमेंटेटर, हिंदी के बेताज बादशाह जिसे कहते प्रवीण दुगाड़े साहब जी का ये गांव है, तो अरुण जी कड़ो साहब इनका भी गांव है। तो जरूर मुझे लग रहा है कि शायद बेहतरीन, ये कहते हैं ना कि कड़क मजबूती का सचिन भाई होता है, नरम में मजा नहीं, तो कड़क परफेक्ट हुआ ओवर। और इसी के साथ ये 3 ओवर समाप्त हो चुके हैं। 43 के घर में जा चुका है। और दसकार गांव, मैं हमेशा कहता हूँ क्रिकेट की पंडरी, और श्रोता ऐसा इस गांव में है कि मानो इस गांव ने हमें बहुत प्रेम दिया है, चाहे सचिन भाई हो जाए, अनूप जी हो जाए, हितेश जी म्हात्रे हो जाए, और हमारे करीबी दोस्त हो जाए। इन्होंने मेरे कमेंट्री को ऊपर बहुत प्यार किया, मैं इनका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि ऐसा ही प्रेम रखिए, क्योंकि इस दुनिया में बाकी कुछ नहीं। इंसान अकेला आता है और अकेला जाता है, क्या ले गए साथ जो मुल्कों के वाली थे, लेकिन सिकंदर जब गया दुनिया से तो दोनों हाथ खाली थे। लेकिन हम ये भी उल्टा कह रहा है, हम इस दुनिया में आए हैं तो हजारों दिल जोड़ के इस दुनिया से जाने वाले, और जब जाएंगे तो दुनिया हमारे लिए रोएगी, और हम हंस हंस के चले जाएंगे, लेकिन मरने के बाद भी दादागिरी करेंगे। लोग चलेंगे पैदल और हम कंधों पे। 40 रनों की दरकार है, करो ठोकम ठोक, क्या रनअप पे भावेश जी बॉलिंग मार पर, और 4-4-4। तू मत दौड़, मैं यहां से कहता हूं तो देखता रहा, क्योंकि वहां डीप फाइनल के ऊपर कोई फील्डर तैनात नहीं है। 24 के साथ स्कोर पहुंचा है 47 के घर में। 11 गेंदे शेष, और जीतने के लिए मुझे लग रहा है 36 रन चाहिए। रन ज्यादा गेंदे कम, आक्रमण करना है। बढ़िया रनअप, फास्टर मीडियम फास्टर ये गेंदबाज। आसमान भी खाली लग रहा है, लोग पूरी तरह से मैच को देख रहे हैं, क्रिकेट के तमाम दीवाने उपस्थित हैं। और टप्पा पीछे रखा, शॉर्ट पिच बॉल था, जहां मिडान के फील्डर ने गेंद को फील्ड किया, और ये बढ़िया थ्रो आया था, लेकिन बल्लेबाज ने फिर अपनी गाड़ी को ब्रेक लगा दिया, और पॉपिंग क्रीज के अंदर सुरक्षित है, या कोई हानि नहीं, मगर सिंगल के साथ स्कोर जाता है 48। 10 गेंदे टीम को जीतने के लिए 35 रन चाहिए। 35 रनों की दरकार है। स्ट्राइक के ऊपर बल्लेबाज यहां खेल रहे शायद प्रतीक पाटिल, व्यक्तिगत 5 रन पे खेल रहे। जोरदार हिट करने के चक्कर में गए, लेकिन गेंद शायद यहां पकड़ने में फील्डर कामयाब। सुनील तो बिल्कुल थोड़े से बैकफुट पर जाकर गेंद को खेला, लेकिन ऑफसाइड के ऊपर अच्छा शतरक्षण, और इस सिंगल के साथ स्कोर है 49 के घर में।
50 रन बनाने के लिए बोकरवीरा टीम को 1 रन की जरूरत है, लेकिन गेंदें बची हुई 9 और टीम को जीतने के लिए रन चाहिए 34। फुल टॉस गेंद और इस बार देखा जाए गेंद जा रही है 4 रन के लिए। गैप में गेंद चौवा आया, 4 रन के साथ स्कोर गया है तिरपन के घर में। 8 गेंदें शेष है और टीम को जीतने के लिए 30 रन चाहिए। बॉल आई है नहीं, वाह क्या मेरे वाले मर गए, क्योंकि जमाना ही मोबाइल का आया है, क्या करेंगे। तो शेष गेंदें इस बार देखा जाए इस ओवर की 2, आने वाली 6, टोटल 8 रन चाहिए जीतने के लिए। 30 रन चाहिए, मुश्किल नहीं है, कोई टिप्पणी नहीं, मैं कैसे कह रहा हूं। 5 गेंदों में 37 रन आए थे किंजल ट्रॉफी में। फुल टॉस गेंद हवा में, लेकिन गैप में गेंद जा रही है सिमहरेखा का दर्शन लेने के लिए। खूबसूरत दंदन करती हुई गेंद बाउंड्री पार, चौवा। और अब मुझे लग रहा है कि शायद यह बल्लेबाजी अवेश पाटिल की चल रही पारी को संभाल रहे, या ट्रम्प कार्ड या सर सेनापति सलामी बल्लेबाज की सलामी। देखिए पारी क्या चल रही है, और ये दाएं हाथ के बल्लेबाज ने शानदार करिश्मा किया। टीम का स्कोर पहुंचा यह 57 के घर में। जीतने के लिए इस बार देखा जाए 7 गेंदों में 26 रन चाहिए। क्या मैच आई हुई है, आशा है आवेश पाटिल से। और ये बहुत अच्छी गेंद थी, बल्ले के बीचों बीच लगती। ये लोअर फुल टॉस गेंद थी तो गेंद बाहर ही जाने वाली थी, लेकिन भावेश अगिवले इनकी ओर समाप्त हो गई है। 4 ओवर के समाप्ति के बाद टोटल रन देखा जाए तो बन चुका बोर्ड के ऊपर 58, 3 विकेट के नुकसान पे। 6 गेंदें शेष और टीम को जीतने के लिए रन चाहिए 25। देखिए समीकरण, 6 गेंदें 25 रन। बड़े बड़े हिट चाहिए, और मुझे ये लग रहा है कि दूसरे ओवर में कृष्णा भाई इमारत बड़ी हुई थी। हाँ, क्योंकि अभी मुझे लग रहा है छोटे घर का जमाना गया है, बड़ी बड़ी इमारतों का जमाना है। ये देखिए अलग देखिए यहाँ, और बॉलिंग का जो चार्ट है वो पूरी तरह से देखिए। देखिए हाँ, ये शायद चौथे ओवर में 15 आए। काम तमाम चल रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आने वाले 6 गेंदों के ऊपर यहाँ 25 रन इकट्ठा करने में 25 रन इकट्ठा करने में बल्लेबाज का सक्षम बनेंगे, क्योंकि अवेश पाटिल है जब तक तब तक बोकरवीरा टीम को आशा है। आशा उत्साह की जननी है, आशा ही तेज है। क्या आशा निराशा में तब्दील हो सकती है तो बोकरवीरा की टीम निराश हो सकती है। अगर इस मैच को जीतना है तो 6 गेंदों के ऊपर 25 रन इकट्ठा करना है, लेकिन सवाल है गेंदबाजी का पोसरी का, जिन्होंने 83 रन इकट्ठा किया है। माफ कीजिए, पहुंचे टीम ने 82 रन इकट्ठा किया, 83 रनों का टारगेट रखा है। 6 गेंदे 25 रन। कंपल्सरी चेसिंग दीपक भोईर, और ये हिट करने के, बड़ा हिट करने के चक्कर में घूम के मारने का प्रयास किया, मगर यहां एक सिंगल मिलेगी। सिंगल के साथ स्कोर गया है यहां 59 के घर में। 5 गेंदे जीतने के लिए 24 रन। वही दीपक भोईर जिन्होंने मनोरंजन पारी खेली थी, 5 गेंदों के ऊपर 5 छक्के मारे थे। लो बदला लो, यही टाइम है। और ये थोड़ी सी टप्पा पीछे रखा, पुल करने गए, मिड विकेट खिलाड़ी आए गेंद को उठाने के लिए, और दीपक भोईर ने कह दिया मैंने तुमको मारा है लेकिन तुम मुझे नहीं मार सकते। 4 गेंदे शेष, जीतने के लिए 24। याद करो कॉर्नलेस 23 रन चाहिए। याद करो कॉर्नलेस ब्रैथवेट की पारी इंग्लैंड के खिलाफ T20 में ऐसे छक्के लगा था, इंग्लैंड हक्का बक्का रह गई थी। वही पारी खेलो, और ये उड़ाया, जाएगी नहीं, ओ आउट। और इसी के साथ लगभग देखा जाए महत्वपूर्ण विकेट। अवेश पाटिल चले बैक टू द पवेलियन। उन्होंने शॉट को खेला था, लेकिन क्या कवर किया उस बैकवर्ड स्क्वायर लेग खिलाड़ी सिद्धेश ने।
बिल्कुल। तो अवेश पाटिल बैक टू द पवेलियन चले, जिन्होंने अपनी टीम के लिए शायद 16 रनों का योगदान दिया। अब तो शायद 3 गेंदें शेष, टीम को जीतने के लिए 24 रन चाहिए। मुश्किल है, बोकरविडा टीम के लिए मुश्किल लग रहा है, लेकिन कुछ भी हो सकता है। ये क्रिकेट अनिश्चितताओं से भरा हुआ खेल है। और संदीप भाई हमारे भैया इस तरह से कानों में कुछ कह रहे हैं। बेहतरीन तरीके से ये आयोजन नियोजन। न्यू बैट्समैन मैदान के अंदर सिद्धेश पाटिल, 3 गेंदे 24 रन। दमदार क्रिकेट, ताबड़तोड़ क्रिकेट, कमर तोड़ क्रिकेट। और शायद थोड़ी सी एज लगी, गेंद जा रही है और वहां भी फील्डिंग अच्छी, मगर एक सिंगल मिली और सिंगल के साथ स्कोर गया है 61 के घर में। और अब मुझे लग रहा है कृष्णा भाई बोकरविडा टीम ने हथियार फेंक दिए है। सफेद रुमाल बाहर निकाल के कह दिया, भैया तुम जाने तुम्हारा काम जाने, हम तो चले घर। इससे कुछ नहीं होने वाला। 2 ही गेंदे शेष है और जीतने के लिए 23 रन चाहिए, 22 रन चाहिए। कहां से आएंगे? हाँ, प्रतीक पाटिल उड़ाया, लॉप किया, पकड़ ले। अरे वाह, ये कहता हूं ना कि शायद मुझे लग रहा है कि या पोइंजे वालों के हाथों में फेविकॉल मजबूती का 1 रन मैच में औपचारिकता बाकी है। जीत तो अर्जित की है या लगभग देखा जाए पोइंजे टीम ने, क्योंकि एक गेंद के ऊपर 22 रन आना बहुत क्रिकेट में कठिन बात है। मेरे आंखों के सामने कभी हुआ नहीं है। अगर हो जाएगा तो दत्ता मेयर साहब, मैं इतिहास के पन्नों में इस मैच का नाम लिखेगा, लेकिन चमत्कार ऐसा कहा हो जाएगा। एक गेंद में 22 रन, दोनों भाई को मेरा जबान स्पष्ट हुआ। हाँ, दिवाली खत्म होने के बाद पटाखे फोड़ने से कुछ फायदा नहीं है। दिवाली है ना, तब तक पटाखे फोड़ो, आलम चाचा का बाप भी उड़ जाएगा। खत्म मैच। मैच को जीता पोइंजे टीम ने, बड़ी जीत अर्जित की। कृष्णा भाई कितने रनों से जीता ये मैच? 17 रनों से इस मैच को जीता और परास्त होना पड़ा बोकरविडा टीम को। वेल डन पोइंजे टीम। जीतने वाली टीम का अभिनंदन, तो हारने वाली टीम को हम ढेर सारी बधाइयां देते हैं। हार जीत क्रिकेट के 2 पहलू है। दीपक भोईर ऑलराउंडर काम, इसलिए मैन ऑफ द मैच का खिताब, ये अवार्ड लेने के लिए दीपक भोईर पोइंजे के ऑलराउंडर खिलाड़ी आइए हमारे कमेंट बॉक्स में और आपका खिताब मैन ऑफ द मैच का अवार्ड लेके जाइए। जिन्होंने ये अंतिम ओवर फेंका, 2 सफल